बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। गर्दनीबाग में युवाओं का जत्था जो रजमाए हुआ है। कौन है वो युवा? महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। कौन है वो? सिंघू बॉर्डर की तरह, सिंघू बॉर्डर दिल्ली की जिस सीमाओं पर सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या दूसरी बॉर्डर पर जिस तरह से किसान जमा है, उसी तरह से पटना के गर्दनीबाग में युवा जमा है। किसानों को भी अपना अधिकार चाहिए, इन युवाओं को भी अपना अधिकार चाहिए। उन किसानों पर भी तोहमत लगाए जा रहे हैं और इन युवाओं पर भी सरकार एक अलग तरह का तोहमत लगा रही है। दरअसल ये युवा भावी शिक्षक हैं। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, लेकिन बेहिस सरकार, संवेदनहीन सरकार 2 साल से इन्हें नौकरी देने के बहाने टहला रही है। अब इनका सब्र जवाब दे रहा है, इन युवाओं का, इन महिलाओं का, इन लड़कियों का, इन लड़कों का। लंबी कानूनी प्रक्रिया, मंत्री से लेकर संतरी तक के दरवाजे तक की चौखट पे, दरवाजे तक फरियाद, लेकिन सब अनसुनी। सारी फरियाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। नई सरकार भी बन गई, वादे भी हुए, दावे भी हुए, लेकिन अब फिर से एक बार उन्हें टहलाया जा रहा है। और जाहिर है कि अपनी इन मांगों के लिए गर्दनीबाग में युवाओं का जत्था जमा हुआ है, जो अपनी आवाज बुलंद कर रहा और कह रहा है कि काउंसलिंग डेट जारी करो, प्राथमिक शिक्षक बहाली पूरा करो। गर्दनीबाग गूंज रहा है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी बजाना ना भूलें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। और जन सरोकारों की पत्रकारिता के लिए ये भी जरूरी है कि आप बादब बामुलाहजा के आर्थिक सहयोग भी करें। तो गर्दनीबाग में युवाओं का जत्था डटा हुआ है। कड़ाके की ठंड, धुंध, कोहरा, इन सब को पार पाता हुआ उनका जुनून, उन युवाओं में गुस्सा भी है, पीड़ा भी है, जोश भी है, कुछ कर गुजरने की ललक भी है। इसलिए वो सड़कों पर उतरने को तैयार है, वो सरकार से दो दो हाथ करने को तैयार है। हालांकि उनके बुजुर्ग साथी और संगठन जो ये पूरी लड़ाई लड़ रहा है, राजेंद्र सिंह, उन्हें समझाते हैं, उन्हें तसल्ली देते हैं कि सब कुछ सलीके से चलेंगे, सरकार से को झुका कर रखेंगे। और जाहिर है कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो गलत भी नहीं कही हैं, लेकिन युवाओं का गुस्सा उबाल पर है, सरकार के खिलाफ, तंत्र के खिलाफ और इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ, जो पिछले 2 साल से उन्हें अदालत से लेकर ऑफिसों तक के चक्कर लगा रहा है और अभी तक सिर्फ उन्हें वादों का झुंझुना ही मिला है। जाहिर है झुंझुना कब तक बजाएंगे, और इसी को लेकर एक आक्रोश, एक आग उनके भीतर पनप रही है। और दुष्यंत के शब्दों में कहूं तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो आग, लेकिन आग फिर भी जलनी, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो वो आग इन युवाओं के सीने में धधक रही है, गुस्सा बाल पर है, लेकिन दूसरा एक और भी गुट है जो युवाओं को तसल्ली देता है और कहता है कि हम अपना हक लेकर रहेंगे,
इस बार करो और मरो की लड़ाई है और ये महाआंदोलन 4 दिनों तक चलेगा। मीडिया का जो रवैया है वो बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं कहा जा सकता। शायद इसीलिए किसानों ने अपना अखबार निकाला और पहले अखबार की पहली कॉपी जो निकाली, पहला एडिशन जो निकाला, पहली प्रति जो निकाली, उसका शीर्षक दिया था जुड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ भी जो टीटीए अभ्यर्थी हैं वो भी इसी जज्बे के साथ जमा हुए हैं कि जुड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बिहार के चप्पे चप्पे से यहाँ लोग जमा हुए हैं और एक बड़ी तादाद है। इस कोरोना काल में भी ये युवा अगर अपनी पीड़ा को लेकर सरकार को सुनाना चाहते हैं, अपनी बातें सरकार को बताना चाहते हैं, लेकिन बेहिस और बहरी सरकार उनकी आवाजों को अनसुनी कर दे रहा है। कहा जा रहा है ये कि इन 4 दिनों में कई तरह के कार्यक्रम इन टीटी अभ्यर्थियों ने तय कर रखे हैं। उनमें शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए 2 लाखों उम्मीदवार अपना सर भी मुंडवाएंगे। इससे पहले भी इसी तरह का सर मुंडवाने का काम इन तमाम लोगों ने किया था और शायद आंदोलन की ही देन है कि आज करीब 94-95 हजार शिक्षकों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, जिसे लेकर अब टाल मटोल किया जा रहा है। उनका चयन हुआ, लेकिन अभी भी काउंसलिंग में देरी हो रही है। इसलिए सोशल मीडिया पर हैशटैग रिलीज काउंसलिंग डेट भी चल रहा है। तो सर मुड़वाएंगे, शायद इससे सरकार को एहसास, उनकी पीड़ा को समझ सके, चाहे वो पंकज हो, रानी हो, रजिया हो, आशुतोष हो, पता नहीं न जाने कितने लोग, कितने नाम वहाँ। हर आदमी अपने आप में एक मुकम्मल दास्तान कहता हुआ, हर एक महिला, उसकी आंखों के आंसू अगर आपने देखे, अगर आज वहाँ मौजूद रहे होंगे तो कई महिलाओं की आंखों से जो समुंदर, जो तटबंध टूटा, आंखों का तटबंध टूटा और उनकी आंखों से जो आंसू निकले, यकीनन वो सरकार को परेशानी में डाल सकते हैं। लेकिन प्रक्रिया टाली जा रही है शिक्षकों की बहाली की। 2 सालों से ऐसा हो रहा है। बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी सरकार के पास गुहार लगाते लगाते परेशान हो चुके हैं, लेकिन सरकारी रवैयों को देखते हुए बहाली में अभी और वक्त लगने के से परेशान है वो सारे 94,000 लोग। उनका गुस्सा उबाल पे है। बिहार के 2 लाख से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 2 सालों से बहाली के लिए परेशान है। उसमें कई तरह के हैं, लेकिन नियुक्ति के लिए सरकार की प्रक्रिया और सुस्त हो रही है। और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी, जो विक्टिम कार्ड उन्होंने खेला था जब उन्होंने कांग्रेस से अध्यक्ष पद से हटाया गया था, एक दलित के साथ कांग्रेस ने ये भेदभाव किया है। विक्टिम कार्ड खेलने वाले अशोक चौधरी को इन अभ्यर्थियों की आंखों में जो दर्द की इबारत लिखी हुई है, उस इबारत को वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। अपनी पीड़ा को वो भूल गए जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से वह हटाए गए थे। मामला बहुत दिनों तक कोर्ट में भी चला। हाई कोर्ट ने सारे मामलों को निपटाया, लेकिन सरकार ने बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं की है। अब तक काउंसलिंग की तारीख तय नहीं हुई है। जाहिर है कि इससे परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि फिर पंचायत चुनाव आ जाएंगे और फिर शिक्षा मंत्री का जो बयान है वो बयान और भी परेशानी में डालने वाला है। क्यों नहीं कर रहे काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान, ये समझ से परे है। शिक्षक अभ्यर्थी, प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी बिहार के शिक्षा विभाग के मंत्री से लेकर, जैसा कहा, प्रधान सचिव तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन नतीजा ठन ठन गोपाल। कहीं कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। बहाली में को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, संवेदनहीन है सरकार। टाल मटोल किया जा रहा है। जाहिर है कि ये परेशानी का सबब है युवाओं को जो पिछले 2 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया, उनसे जब मुलाकात करते हैं उन्हें सारे लोग, तो वो तमाम अभ्यर्थियों से घिरे हुए हैं और कई बार उन्हें झुंझलाते हुए युवाओं से को भी
से भी जूझना पड़ता है, जो चाहते हैं कि सड़कों पर निकले उतरे और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। राजेंद्र जी उन्हें समझाते हैं, फिर तसल्ली देते हैं कि चरणबद्ध तरीके से हमने कार्यक्रम तय किया है। शाम यानी सोमवार की शाम कैंडल मार्च निकाला गया तय प्रोग्राम के मुताबिक। अगले दिन यानी 19 जनवरी को प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो फिर भिक्षाटन करेंगे। 20 जनवरी को सारे शिक्षक अभ्यर्थी अपने फिर से सर मुड़वाएंगे, मुंडन करवाएंगे। जाहिर है किसी तरह का कार्यक्रम तय कर रखा है आंदोलन करने वाले तमाम लोगों ने, प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने। सर मुंडवाने के बाद सारे बेरोजगार 21 जनवरी को जुलूस निकालेंगे पटना में। हालांकि प्रशासन उन्हें बार बार चिता रहा है, चेतावनी भी दे रहा है, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ी, लंबी जद्दोजहद की, अदालत तक गए, अदालत से उनके पक्ष में फैसला आया। अब बहाली प्रक्रिया के एक पहला चरण पूरा हुआ और करीब 94,000 शिक्षकों का चयन भी कर लिया गया, लेकिन अभी तक काउंसलिंग डेट जारी नहीं की गई और न जब तक काउंसलिंग होगी नहीं उनकी नियुक्ति पत्र उन्हें नहीं मिलेगा। तो जाहिर है कि अब ये लड़ाई चल रही है। पहले नौकरी पाने की लड़ाई, फॉर्म भरने की लड़ाई, फिर अदालतों में जद्दोजहद, यानी जीवन को इस सरकार ने, इस व्यवस्था ने एक अलग तरह के नर्क से गुजरने पर मजबूर कर दिया है। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ट्विटर पर भी हमसे मुखातिब रहे और उन्होंने जिस तरह की पीड़ा बयान की वो अपने आप में बहुत। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षा मंत्री से भी मिलकर बात की, लेकिन मंत्री कह रहे हैं कि फिर से आवेदन लिया जाएगा। प्रधान सचिव कुछ और बात कह रहे हैं, जबकि 90% मेधा सूची जारी हो चुकी है और सरकार को सिर्फ काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करनी है। लेकिन सरकार अब टालू रवैया अपना रही है। अभ्यर्थियों ने सरकार को 12 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया था कि काउंसलिंग शुरू किया जाए, लेकिन सरकार तो बहरी है। वो अपनी और नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में ज्यादा व्यस्त दिखे बनिस्पत ये कि इन 95,000 युवाओं की पीड़ा को समझ सकें। वो अपनी कुर्सी बचाने में ज्यादा लगे रहे। आंदोलन कर रहे इन टीटी अभ्यर्थियों की मांग है कि जिला स्तर पर ओपन कैंप के जरिए काउंसलिंग किया जाए और नियुक्ति के पत्र का वितरण किया जाए। नियुक्ति के बाद प्रमाण पत्र की जांच कराई जाए और उसके बाद ही स्कूल में योगदान कराकर वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाए। जाहिर है कि इसमें कहीं से कोई भी गलत बात नहीं कह रहे हैं वो लोग, लेकिन यह है कि सरकार कान पे जू नहीं रेंग रही है। लेकिन अब टीटी अभ्यर्थी भी तय करके आए हैं कि न थकेंगे कभी, न रुकेंगे कभी, न झुकेंगे कभी, जुड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इस बीच राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी इन टीटी अभ्यर्थियों की मांग को जायज ठहराया और कहा है कि उनमें योग्यता है। सरकार आखिर क्यों उनके साथ भेदभाव कर रही है? काउंसलिंग की तारीख तय करके उन्हें जल्द नौकरी देने की व्यवस्था की जाए, ताकि बिहार के स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है, इनकी बहाली के बाद बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। बच्चों का भविष्य भी बचाए सरकार और इन टीटी अभ्यर्थियों का भविष्य भी सुरक्षित करे। तभी बढ़ेगा बिहार, पढ़ेगा बिहार, तभी तो बढ़ेगा बिहार। लेकिन पढ़ाने वालों के हाथ में कलम पठन पाठन की बजाय आज वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। पता नहीं हमारी सरकार कब चेतेगी, उसे कब होश आएगा कि जिन्हें स्कूलों में होना चाहिए वो आज सड़कों पर उतरकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। उन्हें तो बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए उन्हें बताना, क से कलम बताते, ख से खरगोश बताते, लेकिन आज वो जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन बेहिस और बहरी सरकार
इन जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों को भी नहीं सुन रही है, लेकिन युवाओं ने ठान रखी है कि अब और नहीं सहेंगे, लड़के ही सही अपना अधिकार लेकर रहेंगे।